अच्छा, मीडियल कंपार्टमेंट हम कर रहे थे। मीडियल कंपार्टमेंट का अगला मसल जो है, जो एडक्टर मैग्नस है, एडक्टर मैग्नस, ठीक है। इसका आधा पार्ट जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, आधा पार्ट जो है वो हैमस्ट्रिंग्स के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसकी सप्लाई डुअल है, डुअल। ये भी एमसीक्यूज है कि कौन से मसल्स की डुअल सप्लाई है। एडक्टर मैग्नस की डुअल है क्योंकि आधा मीडियल कंपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, आधा हैमस्ट्रिंग्स के साथ पड़ा हुआ है। तो आधे पार्ट को शियाटिक नर्व सप्लाई करिए, हैमस्ट्रिंग्स को शियाटिक नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और आधे पार्ट को ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ओके। अच्छा, ये मीडियल कंपार्टमेंट हमने कर लिया, उसके मसल्स और वो फंक्शन तो इसका सिंपल है, एडक्शन। अब हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बच गया। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मेन जो मसल है ना वो कौन से, हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग्स में हम कौन कौन से मसल आते हैं, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप। बाइसेप बड़ा मसल है, इसके दो हेड्स हैं, एक है लॉन्ग हेड और एक है शॉर्ट हेड, ठीक है। लॉन्ग हेड को जो है ना वो वही शियाटिक नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व कौन सी है, शियाटिक नर्व, वही शियाटिक नर्व जो है वो इसी लॉन्ग हेड को सप्लाई कर रही है, ठीक है। और जो शॉर्ट हेड है ना, शॉर्ट हेड, इसे सप्लाई कौन करती है, इसकी अलग सप्लाई है। इसे देखिए, शियाटिक नर्व की जो कॉमन पेरोनियल नर्व नहीं है वो इस शॉर्ट हेड को सप्लाई कर रही है। बाकी सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक नर्व सप्लाई करता है, टिबियल पोर्शन। देखो अब ये नर्व सप्लाई लिखी हुई है, मीडियल कंपार्टमेंट की ऑब्ट्यूरेटेड नर्व, एंटीरियर कंपार्टमेंट की फिमोरल नर्व, पोस्टीरियर पूरे कंपार्टमेंट की टिबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक नर्व। अभी मैंने किया ना, शियाटिक नर्व के दो पोर्शन होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर से कॉमन पेरोनियल नर्व, एंटीरियर से टिबियल नर्व, टिबियल। और ये टिबियल जो है ना, ये पोस्टीरियर थाई प्लस पोस्टीरियर लेग की नर्व है। ये चीज़ इसके साथ याद कर लो। देखो अब ये पूरा लेग, अब सपोज कर लो ये पूरा लेग है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड है लेग की, ठीक है। तो पूरे थाई से लेके नीचे तक पूरी नर्व टिबियल नर्व है, शियाटिक नर्व की टिबियल ब्रांच है, ठीक है। अब एंटीरियर पे आ जाओ, एंटीरियर पे ये पाँव आ गए, ठीक है। तो एंटीरियर ये नी जॉइंट आ गया, एंटीरियर थाई की फिमोरल नर्व है, समझ आ गई। और एंटीरियर लेग की वो जो कॉमन पेरोनियल नर्व शियाटिक की ब्रांच थे जो आगे आ जाती है नेक ऑफ फिब्यूला के पास से, और डीप में और सुपरफिशियल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जो ये डीप पेरोनियल नर्व है ना, ये एंटीरियर लेग की नर्व है। और लेटरल लेग की नर्व कौन सी है, लेटरल लेग में लेटरल कंपार्टमेंट है, जबकि नी थाई में मीडियल कंपार्टमेंट है। मीडियल कंपार्टमेंट की ऑब्ट्यूरेटर नर्व है और लेटरल कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल की ब्रांच। देखो बड़ी बड़ी करके हमने नर्व कर ली हैं। ये जो टिबियल नर्व है ना, ये यूं करके पीछे जाके यहाँ पे सूरल नर्व दे देती है, जो लेटरल साइड ऑफ फुट को फिर सप्लाई करती है। ये चीज़ हम आगे फुट के साथ फिर करते हैं। बस ये मेन मैंने लेग के साथ आप लोगों को मेन सप्लाई लेग की बता दी है और थाई की बता दी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। देखें जो हमारे पास, अच्छा हमने ये चीज़ नहीं की, जो थाई का पोस्टीरियर सरफेस होता है ना, पोस्टीरियर यूं करके होता है ना थाई पोस्टीरियर से, इसका एक ऊपर वाला पोर्शन होता है और एक नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में वो ग्लूटियस मसल्स जो होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, ठीक है। और नीचे जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग, ठीक है। अब एमसीक्यूज वाइज एक पॉइंट याद रखो, हम ग्लूटियल रीजन में इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज शियाटिक नर्व, शियाटिक नर्व को डैमेज होने का चांस है, ठीक है। और अब ग्लूटियस मैक्सिमम और मीडियस और मिनिमस के बारे में एक और चीज़ याद कर लो कि ट्रायो से याद करो, ठीक है। ट्रायो एक होता है मीडियल रोटेशन हिप की, एक होती है लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन किससे याद करोगे आप लोग, ट्रायो से, मतलब 3 मसल्स हैं। कौन कौन से, 3 मसल्स हैं, 3। कौन कौन से, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। और तीसरा टेंसन फेशियल आटा, टेंसन फेशियल आटा। कौन कौन से, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, टेंसर फेशियल आटा। ये तीनों की तीनों मीडियल रोटेशन कर रहे हैं, थाई की मीडियल रोटेशन, ठीक है। ये टेंसर फेशियल लाटा के साथ भी एमसीक्यूज है, ग्लूटियस मीडियस के साथ भी, सारे याद करना है। और जो लेटरल रोटेशन रह गई ना, वो ग्लूटियस मैक्सिमम और उसके साथ साथ बाकी भी मसल्स हैं जो करवाते हैं, ठीक है। ये डबल ए में सारे मसल्स लिखे हुए हैं, सही है, ये चीज़ याद कर लो। अच्छा
अब हमारे पास नी की थोड़ी सी नी जॉइंट की थोड़ी चीज़ें कर लेते हैं। देखो नी जॉइंट में जो लॉकिंग होती है ना, लॉकिंग क्वाड्रेटिस हमने किया ना कि एक्सटेंशन करता है नी जॉइंट की। एक नी जो है वो एक्सटेंड होता है जब एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड तो ये लॉक हो जाता है, मतलब लॉक। तो ये लॉकिंग किसने की? क्वाड्रेटस ने, क्वाड्रेटस। ठीक है, अब इसको अनलॉक कौन करेगा? नी जॉइंट पे इधर एक मसल सा पड़ा होता है, इंट्राआर्टिकुलर मसल जिसे हम कहते हैं, वो अनलॉकिंग करता है। वो कौन सा मसल होता है? पॉप्लीटियस, पॉप्लीटियस मसल होता है। ठीक है, अच्छा नी जॉइंट में एक बोन पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं पेटिला। पेटिला बोन होती है ना छोटी सी, जो सिस्मोइड बोन होती है। ये भी एमसीक्यूज है कि पेटिला सिस्मोइड बोन है। दूसरा एमसीक्यूज कॉमन क्या है कि ये पेटिला जो है ना वो मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड बोन है। मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड बोन यही पेटिला है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, उसके बाद थोड़े से लिगामेंट जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज। हिप जॉइंट पे एक लिगामेंट पड़ा होता है बहुत बड़ा सा, बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, इलियोफिमोरल। इलियोफिमोरल बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है ये। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है ये सॉरी, ये एक्सटेंशन को लिमिट करता है, हिप जॉइंट की एक्सटेंशन को लिमिट करता है, बंदे को बैक फॉल से बचाता है, बैक फॉल से बचाता है बंदे को। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अब जो लोअर लिम्ब के हवाले से इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है ना, वो नी की लिगामेंट्स है। नी की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है। नी में देखो 4 इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं। मीडियल साइड पे देखो मीडियल साइड पे टिबिया पड़ी होती है ना, लैटरल साइड पे फिब्यूला होती है, इसलिए मीडियल साइड पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, जिसे टिबियल कोलैटरल भी कहते हैं। ठीक है, लैटरल साइड पे लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। अब ये देखो टिबिया के एंटीरियर पे जो एक लिगामेंट अटैच है, एंटीरियर ऑफ टिबिया पे, ये कौन सी है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मैं टिबिया के साथ इसलिए बता रही हूँ कि अभी हम इसके एमसीक्यूज ऐसे याद करेंगे। एंटीरियर क्रूशिएट, और जो पोस्टीरियर पे है ना, ये कौन सी है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर। ठीक है, अब एमसीक्यूज कैसे आते हैं? टिबिया के साथ डायरेक्शन याद कर लो, टिबिया के साथ रट लो। अगर टिबिया एंटीरियरली, जिस तरफ का टिबिया होगा ना, जिस तरफ टिबिया जाएगी उसी तरफ की लिगामेंट होगी। अगर टिबिया एंटीरियर डिसलोकेट है फीमर पर तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर टिबिया जो है ना वो पोस्टीरियर डिसलोकेट है फीमर पर, पोस्टीरियर फीमर पर है, तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, इसे थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं कि फीमर जो है वो पोस्टीरियर टू टिबिया है। अब फीमर पोस्टीरियर टू टिबिया है तो मतलब तो वही हुआ ना कि टिबिया इंटीरियर है। ठीक है, अब ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, अगर यूं आ गया कि फीमर पोस्टीरियर टू टिबिया, तो इसको अपने सेंस में सोचो कि फीमर पोस्टीरियर टू टिबिया कहाँ हुआ? इंटीरियर हुआ ना। जहाँ पे टिबिया होगा ना वहाँ की क्रूशिएट लिगामेंट, रट लो। अब इस एमसीक्यूज का क्या ऑप्शन होगा? टिबिया इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्योंकि फीमर पोस्टीरियर है तो टिबिया मतलब इंटीरियर ही आ गया ना। अगर फीमर इंटीरियर है टिबिया के तो मतलब टिबिया कहाँ है? टिबिया इनडायरेक्टली पोस्टीरियर हुआ ना, तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दीज आर द एमसीक्यूज जो याद करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, देखो टिबिया के साथ याद करना है। टिबिया इंटीरियरली है फीमर के तो इंटीरियर, टिबिया पोस्टीरियर है फीमर के तो पोस्टीरियर। फीमर पोस्टीरियर टिबिया का तो मतलब टिबिया इंटीरियर पे हुआ ना, तो इंटीरियर वापस से। फीमर इंटीरियर टिबिया के मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट। याद हो गई ये चीज़। अब थोड़े से एमसीक्यूज वाइज हम ये 3 मसल्स है ना, इनके थोड़े से एमसीक्यूज हैं। ये देखो ये कौन सा पॉइंट है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ना, और ये कौन सा पॉइंट है? इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंटीरियर। एमसीक्यूज क्या आता है? देखो एस से सर्टोरियस है ना, एस से सुपीरियर है। ठीक है, तो ये सर्टोरियस का ऑरिजिन कहाँ से? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बच जाता है रेक्टस फीमोरस। रेक्टस फीमोरस कहाँ से? ये देखो ये नीचे से, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। ठीक है, ये बात याद रखना, ये एमसीक्यूज है बहुत रिपीटेड। एक और एमसीक्यूज आता है कि एक लिगामेंट, एक मसल है जो लंबर रीजन से ऑरिजिन लेता है और नीचे थाई तक मूव कर रहा है, तो कौन सा मसल है वो? वेरी नॉन सॉस मसल, वेरी इंपॉर्टेंट सॉस मसल। ओके, अच्छा अब एक चीज़ है, मैंने ये बता दिया ना कि जो क्वाड्रेटस मसल्स होते हैं वो हिप की फ्लेक्शन और नी की एक्सटेंड, दोबारा करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो हिप की एक्सटेंशन और नी की फ्लेक्शन करवा रहे हैं।
सर्टोरियस जो है वो दोनों पे फ्लेक्शन कर रहा है, दोनों पे फ्लेक्शन, ठीक है। सर्टोरियस दोनों पे फ्लेक्शन। जो सिर्फ हिप की फ्लेक्शन करता है, नी के साथ कोई भी काम नहीं है, सिर्फ हिप की फ्लेक्शन करता है, ओनली हिप की, नी के साथ उसका कोई भी काम नहीं है, वो कौन सा है? वो एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस, ठीक है। नी के साथ इसका कोई भी काम नहीं है। अच्छा, ये चीज़ कवर कर ली। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, ये मैं बार बार करवा रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज, इस बार भी पेपर्स में ये एमसीक्यूज आए थे। एक होता है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, एक होता है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, एक होता है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है वो सॉस मसल से बनता है, सॉस मसल से। जो लेटरल है ना वो क्वाड्रेटस से बनता है, क्वाड्रेटस। और जो मीडियन है ना, ये राइट एंड लेफ्ट क्रूरा ऑफ डायफ्रेम से बनता है, डायफ्रेम से बनता है, ठीक है। ये चीज़ एमसीक्यूज वाइज याद कर लो। ये सारे एमसीक्यूज है यहाँ पे, इसमें जो मैंने करवाई है, दिस ऑल आर द एमसीक्यूज, ओके। देखिए अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह थाई कवर हो गई है। इस तरह थाई कवर करोगे ना, आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। अब हमारी सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई रहती है, वो हम एंड पे सब के साथ करेंगे ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। नर्व्स वगैरह हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है, और एक्शंस भी। देखो अगर एमसीक्यूज में अगर ये आया कि उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, एडक्शन कौन सी नर्व करवा रहा है, तो एडक्शन वाले मसल्स को ऑब्ट्यूरेटर सप्लाई करिए ना, तो एडक्शन ऑब्ट्यूरेटर ने करवाई ना, तो वो नर्व का भी पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। अच्छा अब लेग के कंपार्टमेंट्स में आ जाओ। लेग के 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर है, लेटरल है और डीप है। डीप कंपार्टमेंट देखो, लेग का पोस्टीरियर साइड जो है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बहुत मोटा सा है ना, इसीलिए उसके 2 पोर्शन है, सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है और डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ठीक है। देखो अब इस डायग्राम से सब कुछ समझ आएगी। देखो लेटरल कंपार्टमेंट छोटा सा है, तो हम पहले लेटरल कंपार्टमेंट कवर करते हैं, ठीक है। लेटरल कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पेरोनियल ब्रेविस और पेरोनियल लॉन्गस, ओके, पेरोनियल ब्रेविस एंड पेरोनियल लॉन्गस, ठीक है। और इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, ये मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताई थी। कॉमन फिब्युलर नर्व 2 में डिवाइड हो जाती है। जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है कॉमन फिब्युलर नर्व की, वो ही लेटरल कंपार्टमेंट की सप्लाई है। ये देखो ये यहाँ पे पड़ी हुई है, कॉमन फिब्युलर नर्व की सुपरफिशियल फेनोनियन नर्व, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ जी एंटीरियर कंपार्टमेंट पे। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है लेग का ना, वो सारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, एक्सटेंसर, ठीक है, एक्सटेंसर। इसमें कौन कौन से मसल्स हैं? एक्सटेंसर हॉरिस लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं ना, वो कौन से हैं? टिबियलिस इंटीरियर और टिबियलिस पोस्टीरियर, ठीक है। देखो मसल टिबियलिस है, टिबियलिस, लेकिन इसकी सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई, डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व। क्यों? क्योंकि इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई डीप पेरोनियल है ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को, ये नर्व सप्लाई में बार बार करवा रही हूँ, ठीक है। टिबियलिस इंटीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल है, और इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई क्या है? डीप पेरोनियल नर्व, ओके। अच्छा फिर आ जाता है हमारे पास जी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर हॉलिस लॉन्गस है बीच में, ठीक है। बाकी फ्लेक्सर मसल्स हैं, प्लांटारिस का टेंडन भी पड़ा हुआ है। और ये देखो बहुत बड़ा सा मसल जो है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल विद वाइट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसे इसका एमसीक्यूज आता है। ये देखो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। अब पोस्टीरियर सोलियस भी पड़ा हुआ है। अब ये नाम क्यों याद करवा रही हूँ? क्योंकि इन सब की नर्व सप्लाई आ सकती है। तो सब के सब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई क्या थी? शियाटिक नर्व जो थी उसकी टिबियल नर्व ब्रांच थी ना। मैंने लेग के साथ अभी करवाई है, लेग बना के, इतना प्यारा सा लेग जब मैंने बताया था उसके साथ हमने की है ना कि टिबियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये सोलियस आ गया, गैस्ट्रोक्नीमियस आ गया, इन सब की ब्रांच क्या हुई? नर्व सप्लाई टिबियल नर्व हुई। ग्रेसिलस को गैस्ट्रोक्नीमियस से कंफ्यूज मत करना, ग्रेसिलस थाई का मसल है, इसकी सप्लाई ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, गैस्ट्रोक्नीमियस की टिबियल नर्व है, ठीक है। अच्छा अब इसी पिक्चर से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग कवर करवाती हूँ। जो वीनस सप्लाई है ना, स्मॉल स्वीनस वेन होती है और ग्रेट स्वीनस वेन होती है, ठीक है।
जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना उसको ड्रेन करती है स्मॉल स्फीनस वेन, स्मॉल स्फीनस वेन। और जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है यहाँ पे नजर आ रही है ग्रेट स्फीनस वेन, ग्रेट स्फीनस वेन जिस क्यूटेनियस नर्व के साथ पड़ी होती है उसे हम कहते हैं सफेनस नर्व, सफेनस नर्व। और जो स्मॉल स्फीनस वेन जिसके साथ पड़ी होती है वो लेटरल क्यूटेनियस नर्व या सूरल नर्व होती है, सूरल नर्व, जो टिबियल नर्व की ब्रांच है। टिबियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है ना, वही लेटरल साइड ऑफ फुट को सूरल नर्व देता है। ठीक है, ये चीज़ मस्ट याद कर लेना है आप लोगों ने, मस्ट। ओके, ये हमारे लेग के कंपार्टमेंट्स हो गए। ठीक है, लेग के मसल्स वगैरह और ये हमने कवर कर दिया इसमें। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आर्टीरियल सप्लाई पे। हम मेन आर्टरी से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कॉमन इलियक आर्टरी होती है। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी किस लेवल पे होती है? एओर्टा डिवाइड करता है कॉमन इलियक आर्टरी में L4 पर। ये एब्डोमेन के साथ हमने किया है L4 पर। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में डिवाइड हो जाती है। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में ये इंग्वाइनल लिगामेंट नजर आ रहा है ना, इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ फीमोरल आर्टरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, यही फीमोरल आर्टरी आके लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। ये फीमोरल आर्टरी देखो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से गुजर के आ रही है ना, ये फीमोरल आर्टरी फिर ब्रांचेस क्या देती है? डीप फीमोरल आर्टरी, लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये देखो ये फीमर नजर आ रहा है ना, फीमर बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन। ये फीमर के नेक पर ना फीमोरल आर्टरी देती है मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स और आगे मीडियल सर्कमफ्लेक्स, इसीलिए लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स। इसीलिए जब एमसीक्यूज आता है नेक का फ्रैक्चर ना, तो फिर हम क्या करते हैं? कौन सी आर्टरी डैमेज? मीडियल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल ग्रेटर देन लेटरल, मीडियल सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, और ये हेड को जो सप्लाई कर रही है, हेड को भी यही आर्टरी फीमोरल आर्टरी की मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। लेकिन अगर रेटिनाक्यूलर आर्टरी की ऑप्शन हुई ना, रेटिनाक्यूलर आर्टरी, तो हम वो करेंगे ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और चाइल्ड में अगर हेड ऑफ फीमर का पूछा ना, चाइल्ड में हेड ऑफ फीमर को ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी करती है, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। ठीक है, ये तो फीमोरल आर्टरी हो गई ना। फीमोरल आर्टरी बैक ऑफ थाई में चेंज हो जाती है, ये देखो पॉप्लीटियल आर्टरी में, पॉप्लीटियल आर्टरी। ठीक है, अब ये पॉप्लीटियल देखो यहाँ से पहले निकलती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना वो नेक ऑफ फिब्यूला के पास से होके आती है, कॉमन पेरोनियल नर्व आती है ना, कॉमन पेरोनियल नर्व को जो आर्टरी कंपनी करती है ना वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी और कॉमन पेरोनियल आर्टरी ये दोनों एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती हैं। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। दूसरी जो कॉमन पेरोनियल आर्टरी, दूसरी जो पॉप्लेटियल आर्टरी से ब्रांच निकलती है वो कौन सी है? टिबियो पेरोनियल ट्रंक है। ठीक है, जिससे हमारे पास कौन सी दो आर्टरीज निकलती हैं? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और पेरोनियल आर्टरी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात हो रही है ना, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और पेरोनियल आर्टरी है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो आगे वाले फ्रंट पे आ गई है, वो आके नीचे एक ब्रांच दे रही है जिसे हम कहते हैं डॉर्सिलस पीडस आर्टरी। दिस इज अनदर एमसीक्यूज। ओके, क्या एमसीक्यूज है? डॉर्सिलस पीडस आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? टिबियल आर्टरी की। डॉर्सिलस पीडस आर्टरी टिबियल आर्टरी की ब्रांच है। कौन सी टिबियल आर्टरी? एंटीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, दूसरा ये आता है कि प्लांटेरिस आर्टरी होती है जो फिर डॉर्सिलस पीडस की ब्रांच है। ठीक है, देखो टिबियल ने डॉर्सिलस पीडस दी, डॉर्सिलस पीडस ने प्लांटेरिस आर्टरी दी। ठीक है, ये सारी हम लोग आर्टरीज कर रहे हैं, आर्टरीज के एमसीक्यूज। कभी कभी एमसीक्यूज आते कंजेनिटली किसी में कौन डॉर्सिलस पीडस आर्टरी एब्सेंट है तो उस बंदे को सप्लाई पेरोनियल आर्टरी से मिलती है फिर। ठीक है, ये चीज़ कवर हो गई। अच्छा, अब पोस्टीरियर साइड ऑफ लेग पे मैंने बताया कौन सी आर्टरी है? ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। ठीक है, और एक फिब्यूलर आर्टरी है। फिब्यूलर लेटरल साइड ऑफ लेग को सप्लाई करती है, लेटरल लेग को। समझ आ गई है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब टिबियल नर्व के साथ कौन सी आर्टरी हुई? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो पेरोनियल आर्टरी, टिबियो पेरोनियल या टिबियो फिब्यूलर ट्रंक, पेरोनियल और फिब्यूलर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, टिबियो फिब्यूलर या टिबियो पेरोनियल ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और एंटीरियर की कौन सी ब्रांच हुई? एंटीरियर टिबियल आर्टरी।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और पोप्लीटियल देखो ये बहुत बड़ी ब्रांच है ना, पोप्लीटियल से आगे सब ब्रांचेस निकलती हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अगर एमसीक्यूज आए कि वॉकिंग में पेन हो रहा है, एक बंदे को वॉकिंग करते हुए पेन हो रहा है, चल नहीं सकता, वॉक कर रहा है और पेन हो रहा है, पेन, तो कौन सी आर्टरी है? वही पोप्लीटियल आर्टरी है। ठीक है, अब देखो इधर यही दिया हुआ है, इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी इंटरनल इलियक की ब्रांच है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल इलियक से फीमोरल आर्टरी आ रही है जो डीप हैमस्ट्रिंग मसल्स वगैरह को सप्लाई करती है। पोप्लीटियल आर्टरी आ रही है, पोप्लीटियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी में और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। एंटीरियर टिबिया एंटीरियर लेग को, पोस्टीरियर टिबिया फ्लेक्सर्स को। ठीक है, अच्छा, नेक ऑफ फिब्यूला के साथ बार बार एमसीक्यूज आते हैं। नेक ऑफ फिब्यूला, फ्रैक्चर हुआ नेक ऑफ फिब्यूला, तो कौन सी नर्व थी? कॉमन पेरोनियल नर्व। और आर्टरी कौन सी है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, अगर फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है, फीमर का, तो शॉर्ट लेग हो जाता, शॉर्ट लेग्स हो जाता है बंदे का, शॉर्ट लेग। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, फुट ड्रॉप होता है। क्यों होता है? जब इसके फंक्शन हम करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। फुट ड्रॉप इसके, रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से होता है? रिस्ट ड्रॉप किया है ना हमने डॉक्टर क्यूमा से, ड्रॉप रिस्ट इज ड्यू टू रेडियल नर्व। ओके, अब ये मैंने आप लोगों को वेन्स जो भी बताई ना वो हैं। देखो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये पोस्टीरियर है। एंटीरियर पे कौन सी है? ग्रेट स्फिनस वेन। पोस्टीरियर पे कौन सी है? स्मॉल स्फिनस वेन। ये ग्रेट स्फिनस वेन देखो जे आके जाके फिमोरल वेन में ड्रेन कर लेती है, और सुपरफिशियल स्मॉल स्फिनस वेन पोप्लीटियल में, पोप्लीटियल भी जाके फिमोरल में जाती है। फिर अब ये जो चीज़ याद करनी है ना, तो ग्रेट स्फिनस वेन के साथ जो नर्व है ना वो स्फेनस नर्व है, स्फिनस नर्व। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर पे स्मॉल स्फिनस वेन है उसके साथ जो नर्व है वो कौन सी है? सूरल नर्व, सूरल नर्व। ओके, देखो अब ये क्यूटेनियस सप्लाई से आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाएगी। देखो एंटीरियर थाई, एंटीरियर थाई की मेन क्यूटेनियस सप्लाई कौन सी है? फिमोरल नर्व, ये सारी। ठीक है, और थोड़े से ऊपर वाले एरिया को मीडियल साइड पे थोड़े से जेनिटोफिमोरल नर्व, जेनिटोफिमोरल नर्व L1 L2 वाली। ठीक है, कुछ को एल्गोइनल नर्व। अच्छा, मीडियल साइड पे ऑब्ट्यूरेटर नर्व भी होती है। ठीक है, लेटरल को जो डायरेक्टली लेटरल क्यूटेनियस नर्व आ रही थी लंबर प्लेक्सिस से, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो पोस्टीरियर डिवीजन से आ रही थी। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास लेग पर आ जाओ। लेग, एंटीरियर लेग में मेन सप्लाई कौन सी? स्फीनस नर्व जो ग्रेट स्फीनस वेन के साथ है, ग्रेट स्फीनस वेन के साथ स्फीनस नर्व। ठीक है, उसके अलावा ये मीडियल साइड है ना सारी, मीडियल। और लेटरल साइड पे कौन सी नर्व है? सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व। ओके, अच्छा, ये देखो ये रेड सी बड़ी सी जो नज़र आ रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की अब सप्लाई कर रहे हैं हम ना, वो सूरल नर्व है, टिबियल की ब्रांच है, सूरल नर्व। ठीक है, सूरल नर्व। ये एंकल और लेटरल साइड ऑफ फुट, ये सारा इससे सप्लाई हो रहा है। S1 रूट वैल्यू है। एंकल की और लेटरल साइड ऑफ फुट की जो रूट वैल्यू आएगी ना वो S1 याद रखना। ठीक है, और अगर नी की आ जाए ना, नी के साथ अगर पूछें हमसे तो वो L4 है, और एंकल के साथ S1 है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अच्छा, देन कम्स आर्चेस। देखो पहले सिर्फ ये बोन्स कर लो ना, ये सबसे पोस्टीरियर पे जो बोन पड़ी होती है, इस बड़ी सी बोन, इसे हम कैल्केनियम बोन कहते हैं, कैल्केनियम बोन। ठीक है, अब ये जो मीडियल साइड है ना, मीडियल साइड पे इसके आगे टेलिस पड़ी होती है, उसके आगे नेविलिकुलर होती है, और फिर क्यूनिफॉर्म्स होती हैं, आगे तो मेटाटार्सल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, जो लेटरल साइड है ये मीडियल हो गया ना, और ये लेटरल है। लेटरल साइड पे क्यूबॉइड बोन होती है, क्यूबॉइड। अब ये आर्चेस अगर हम करें, आर्चेस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं कि देखो सबसे पोस्टीरियर दोनों आर्चेस का कैल्केनियम बना रहा है। ठीक है, कैल्केनियम के आगे जो की स्टोन है ना, मीडियल आर्च का की स्टोन, वो टेलस है, टेलस। इस पे एमसीक्यूज आता है, और साथ फर्स्ट मेटाटार्सल। ठीक है, और जो लेटरल आर्च है ना उसमें मेन बोन कौन सी है? क्यूबॉइड। पोस्टीरियर पे कैल्केनियम है, और मेन बोन उसकी कौन सी है? क्यूबॉइड। ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, साथ फिफ्थ मेटाटार्सल। ठीक है,